हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मुकेश वर्मा आज से आपको कक्षा 9वीं सीजी बोर्ड की विज्ञान की क्लासेस के बारे में समझाने वाला हूं। डियर स्टूडेंट, एक होता है आपका सीजी बोर्ड होता है और एक आपका सीबीएसई बोर्ड होता है। सीबीएसई बोर्ड में हम एनसीईआरटी की बुक के बारे में पढ़ते हैं आपका, और यहाँ पर हम सीजी बोर्ड के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा आखिर पहला चैप्टर कौन सा है। तो अध्याय 1 में दिया गया है आपको जैव विविधता एवं वर्गीकरण, जिसे हम क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो जैव विविधता आखिर क्या होता है, इसके परिभाषा देख लेते हैं। तो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। जैव मतलब होता है जिसमें जीवन होती है, जैसे कि आपका जंतु हो गया और आपके जो वनस्पति हो गए, ठीक है, ये सभी किस में आ जाएंगे, जैव के अंतर्गत आएंगे। और विविधता का मतलब क्या होता है, आपका वैरायटीज़ की बात करते हैं आपका। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ना कि जानवर आपका कई प्रकार के जानवर होते हैं, कई प्रकार के आपके क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों, जिसमें क्या क्या शामिल है, जंतुओं और वनस्पतियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। या और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों के विविध प्रकारों को उस क्षेत्र विशेष की क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। यानी कि किसी क्षेत्र में क्या होगा, अगर जितने भी प्रकार के आपके जंतु पाए जाएंगे, पादप पाए जाएंगे और आपके सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे, तो ये सब क्या करेंगे, किसी क्षेत्र विशेष में बायोडायवर्सिटी को जन्म देंगे। तो जैव के अंतर्गत हमने क्या देखा, पेड़ पौधे और जीव जंतु आ जाएंगे, जबकि विविधता के अंतर्गत क्या आ जाएगा, विभिन्नता कह सकते हैं या विषमता कह सकते हैं। ये देखिए, ये सारे जो जीव जंतु, पादप और सूक्ष्म जीव मिलकर किसी क्षेत्र विशेष में क्या कर रहे हैं, बायोडायवर्सिटी को जन्म दे रहे हैं। अब इतने सारे जीव जंतु को तो हमने देख लिया। अब इसी को अगर अच्छे तरीके से अगर हम समूह बनाकर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हम जानवरों के समूह और एक हम पेड़ पौधों के समूह के रूप में इसे विभक्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जानवरों के समूह में क्या क्या आ जाएगा आपका। एग्जाम्पल के लिए हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, मेढक हो गए, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी शामिल हो जाएंगे, चूहे हो गए। ठीक है, तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े में आपके मच्छर, मक्खी, ये सब क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ को ही उदाहरण के रूप में लिया है। आप चाहे तो बहुत सारे जानवरों के आपको समूह क्या कर सकते हैं, अपने कॉपी में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए पेड़ पौधों के समूह में कौन कौन सा आता है देख लेते हैं आपका। जैसे एग्जाम्पल के लिए बरगद का पेड़ हो गया, पपीता का पेड़ हो गया, आपका छोटे छोटे पेड़ पौधे शामिल हो गए। कुछ अगर मैं बेल वाली जो होती है, नार वाली ना, इनकी अगर बात करूँ तो क्या हो जाएगा, करेले का पेड़ हो जाएगा। फूलों के बारे में बात करेंगे तो गुलाब का आपका पौधा हो जाएगा, और बहुत सारे आपके पौधे इसमें क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं जैव विविधता के लिए आखिर क्या क्या शर्त होनी चाहिए, कंडीशन, कि उस क्षेत्र में जीवों में क्या पाई जाएगी, विभिन्नता पाई जाएगी। तो सबसे इसका पहला प्रमुख कारण है आपका, वहाँ पर जो वर्षा है वह क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, और तापमान भी क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपका जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा और उच्च तापमान होगा, वहाँ पर क्या बोला मैं, जीवों की विविधता जो है पाई जाएगी। अब हमारे पृथ्वी को ही देख लीजिए, ये हो गया हमारा ग्लोब, ये अलग अलग महाद्वीपों में क्या है, बटा हुआ है। चलिए गौर करिए इस चित्र पे। इस पृथ्वी पे वैसे तो बहुत सारे अक्षांश रेखाएं होती है, तो यहाँ पर मैंने केवल कर्क रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या इंग्लिश में हम कहेंगे इक्वेटर, और मकर रेखा, इसे हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, जो कि 23.5 डिग्री आपका उत्तर में कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री यदि हम दक्षिण में लेते हैं तो क्या कहलाती है, मकर रेखा कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको मैंने क्यों बताया हुआ है, तो ये जो आपका कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक के जो क्षेत्र है, इसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। मैंने अभी आपको कंडीशन क्या बताया, अधिक वर्षा और उच्च तापमान होना चाहिए बायोडायवर्सिटी के लिए। तो यही जो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर ये दोनों ही कंडीशन मौजूद होते हैं, जिसके कारण इन्हीं क्षेत्रों में आपका अधिकांश जो जीवों में विविधता जो है पाई जाती है आपका। और आपको पता है कि कर्क रेखा क्या होती है, भारत से भी होकर गुजरती है, तो हमारा भारत भी इस क्षेत्र में क्या है, आता है। तो आपने देखा ही है कि भारत में भी क्या होते हैं, बहुत सारे प्रकार के आपके जीव जंतु और पेड़ पौधे दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, तो ये आपको याद क्या रखना है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच को हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, जो आपका मेगा बायोडायवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। मेगा कहने का मतलब बहुत अधिक विविधता यहीं पर जो है
पाई जाती है आपका, ठीक है। इसे हम हॉट स्पॉट भी कहते हैं आपका, किनके लिए, जीवों के लिए आपका। तो चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा भारत है, तो भारत में जो केरल राज्य है, यहाँ पर एक जगह है आपका जिसे हम शांत घाटी कहते हैं, साइलेंट वैली। यहाँ पर जीवों की विभिन्नता के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। वैसे भारत में तो आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा, जिसको हम वेस्टर्न आपका घाट कहते हैं, और जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पर भी जीवों की विविधता पाई जाती है आपका, ठीक है। अब अगला चलिए क्या करते हैं, समूहीकरण एवं वर्गीकरण की प्रक्रिया इसे देख लेते हैं, जिसे हम ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपका अलग अलग प्रकार के वस्तुओं को उठाया है, इसे ही हम क्या करेंगे, समूह में बांटेंगे और उसे हम वर्गीकृत करेंगे। तो देखिए क्या क्या है, प्लास्टिक का स्केल, पुस्तक, पेन, लकड़ी का गुटका, लेंस, समतल दर्पण, कांच का टुकड़ा, प्लास्टिक का टुकड़ा, रबर का गेंद, बल्ला, रस्सी, सुई, लकड़ी का स्केल, पेंसिल, ये सब क्या हो जाएगा, इसमें आपका शामिल हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, समूह बनाते हैं। तो समूह बनाने के लिए देखिए टेबल मैंने बना लिया। तो इस वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ पर समूह का नाम, और इस वाले में समूहों में आने वाली वस्तुओं को यहाँ पर रखेंगे। तो आपका क्रमांक संख्या पहला, जिसमें हम क्या है, अभी जो देखा था उसमें लकड़ियों से बनी हुई वस्तुओं को यहाँ पर, जैसे हो सकता है कि आपको लकड़ी का गुटका हो गया, ये सब कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। और जो आयताकार जो होगा, रेक्टेंगुलर जो आकार में जो होगा वस्तु, उसको कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो आप अपने कॉपी में क्या कर सकते हैं, इनका ग्रुप बना सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम इसको क्या करते हैं, अगर वर्गीकरण की बात करते हैं, ये तो हमने अपने समूह में बना दिया। अब इसे हम और क्या कर सकते हैं, इसे और आगे क्लासीफाई करते हैं। तो चलिए देखिए आपका यहाँ पर जितने भी नाम हैं, इसे हम क्लासीफाई करने के लिए क्या क्या इनके जो गुण हैं उनको ले रहे हैं, क्योंकि गुण और उपयोगिता के आधार पर ही हम क्या करते हैं, इसे अलग अलग करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आपका आएगा। तो यहाँ पर लकड़ी से बनी वस्तुएं और वस्तुएं जो लकड़ी से नहीं बनी हैं, तो आपने क्या समझा कि वह गुण उसमें मौजूद है कि मौजूद नहीं है, इसके आधार पर दो हम क्या कर दिए, वर्गीकरण कर दिए। तो लकड़ी यहाँ पर वह क्या हो गया, गुण हो गया कि उसमें लकड़ी का गुण मौजूद है। तो बताइए, चलिए बताइए कौन कौन से लकड़ी से बनी वस्तुएं हैं। प्लास्टिक का स्केल है क्या, नहीं है। पुस्तक है क्या, हाँ, लकड़ी से बनी वस्तु में पुस्तक आएगा आपका। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। ये देखिए, लकड़ी का गुटका, बल्ला, पेंसिल, लकड़ी का स्केल, पुस्तक, ये सब क्या होते हैं, लकड़ी से बने हुए। अब कहेंगे कि सर पुस्तक कैसे लकड़ी से बना हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, पुस्तक बनाने के लिए जो पेजेस आते हैं ना, तो पेजेस भी क्या होते हैं, लकड़ी से ही बनते हैं। इसीलिए आपको डिजिटल जाने की बात कही जाती है, कम से कम पेपर इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि पुस्तकों के निर्माण के लिए क्या करते हैं, पौधों को काटा जाता है आपका, ठीक है। अब चलिए देखते हैं वस्तुएं जो लकड़ी से नहीं बनी हैं, कौन कौन सा आ जाएगा, परख नली हो जाएगा, लेंस हो जाएगा, समतल दर्पण, कांच का टुकड़ा, सुई, रबर की गेंद, रस्सी, प्लास्टिक का स्केल और पेन, ये सभी क्या है, लकड़ी से नहीं बनी हुई हैं। तो फिर किससे बनी हुई हैं, कुछ कांच से बनी हुई हैं और कुछ कांच से नहीं बनी हुई हैं। तो इसके आधार पर भी क्या इससे हम वर्गीकरण कर सकते हैं, बिल्कुल वर्गीकरण कर सकते हैं। तो चलिए दोनों आधार पर आप वर्गीकरण करके देख लीजिए इसको आपका। तो ये हो जाएगा कांच से बनी वस्तुएं और कांच से वस्तुएं जो नहीं बनी हैं। बताइए कौन सा होगा इसमें, कांच से बनी वस्तुएं, ध्यान से देखिए, आपका परख नली है क्या, है। तो अपने दिमाग में सोच लीजिए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोच लीजिए दिमाग में, और उसके बाद आपने चेक कर लीजिए कि सर जो बता रहे हैं आपका और आपका जो है दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको आपका। ये देखिए, परख नली, लेंस, समतल दर्पण, कांच का टुकड़ा आपका आ जाएगा, और जो कांच से नहीं बनी है वो क्या हो जाएगा, सुई, पेन, प्लास्टिक का स्केल, रबर की गेंद, रस्सी, ये सब क्या हो जाएगा, कांच से नहीं बनी हुई हैं, ठीक है। तो हम अगले क्लास में आपका देखेंगे, यहीं पर हमारा क्लास आज का ख़त्म होता है। आप क्या करें, इसे बार बार वीडियो को देख सकते हैं और पुस्तक को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगली क्लास में हम आपका देखेंगे कि समूहीकरण और वर्गीकरण के लिए हमारे स्टार्टिंग से, यानी कि इससे पहले क्या क्या प्रयास किए गए हैं, जिसमें आपके बहुत सारे वैज्ञानिक आए होंगे जो क्या होंगे, जीवों के आवास के आधार पर, उनके क्रियाविधि के आधार पर, अलग अलग आधारों पर इन्हें बांटने का प्रयास किया होगा। तो इसी के बारे में देखेंगे अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू।